आज हमारा विषय है सूक्ति मौक्तिकम। हमारे पाठ का नाम भी सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति हम जैसा कि जानते हैं सु प्लस उक्ति अर्थात अच्छे वचन, सुभाषित इनको हम बोलते हैं, और मौक्तिकम का अर्थ है मोती। तो जो अच्छे वचन रूपी मोती होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रायः समाज में हम देखते हैं कि अच्छे वचनों की कितनी कीमत होती है। अच्छे वचन कहीं से भी हमें प्राप्त होते हैं, वो हमारे जीवन को प्रेरित करने वाले होते हैं, आगे ले जाने वाले होते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत साहित्य सूक्तियों से भरा पड़ा है। तो कुछ सूक्तियों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो हम जैसे कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ आप बोल सकते हैं। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इस प्रस्तुत श्लोक में बेटा परोपकार के बारे में बताया गया है, दूसरों की भलाई करने के बारे में बताया गया है। जैसे कहा गया है कि जो नदियां होती हैं स्वयमेव नाम्भः न पिबन्ति, अपने आप अपने पानी को नहीं पीती हैं, बल्कि उनका जो जल होता है वो दूसरों की भलाई के लिए होता है। ऐसे ही स्वयं ने खादन्ति फलानि वृक्षाः, जो वृक्ष होते हैं अपने फलों को खुद नहीं खाते हैं, अर्थात उनके जो फल होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा जो बादल होते हैं वो सस्यम फसल को खुद नहीं खाते हैं, अर्थात वो फसल को बढ़ाने के लिए अपना पानी देते हैं। ठीक है। परोपकाराय सतां विभूते, जो सज्जन लोगों की संपत्तियां होती हैं, उनका ऐश्वर्य होता है, उनकी धन संपत्ति होती है, वो दूसरे लोगों के हित के लिए होती है, उनकी भलाई के लिए होती है। अग्रिम श्लोक को हम देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्य समुद्रम् आसाद्य भवन्ति पेयाः। ये कहते हैं इस श्लोक में बेटा कि जो गुण होते हैं वो गुणकारी व्यक्ति में ही गुण रहते हैं, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होगा उसी में वो गुण के स्वरूप में रहेंगे। जो निर्गुणी व्यक्ति होता है, जिस गुणहीन व्यक्ति होता है, उसमें जाकर के वो अवगुण बन जाएंगे, गुण नहीं रहेंगे, उनके स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। जिस प्रकार से नदी का जो पीने लायक पानी होता है, पीने लायक जल होता है, वो समुद्र में जाकर के अपेय हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। उसी प्रकार से जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्ति में ही गुण के स्वरूप में रहते हैं, और जो अवगुणी व्यक्ति होता है वहां जाकर के वो अवगुण का स्वरूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। आशा करता हूं आपको ये सूक्तियां पसंद आई होंगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। धन्यवाद।